एकदम नरम और सॉफ्ट मूंग दाल का ढोकला हमने बनाया है। देखिए मूंग दाल ढोकला कितना जालीदार बना है। दबाने पे भी ढोकला टूटा नहीं है, बल्कि फूल गया है वापस से। खमन ढोकला बिल्कुल भी सूखा भी नहीं है, एकदम जूसी है। ना हल्दी के लाल लाल निशान है। तो ऐसा ही परफेक्ट मूंग दाल ढोकला आपने बनाना है तो पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ में ना हम ढोकले के साथ खाई जाने वाली चटनी भी बनाएंगे। तो चलिए मूंग दाल ढोकले की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इसे बनाने में मात्र 15 मिनट लगेंगे और आप पूरे परिवार के लिए ना एक हेल्दी हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक कटोरी मूंग दाल लेंगे और मूंग दाल को अच्छे से धोकर 2 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। ये स्टेप करना बहुत जरूरी है। इससे पानी दाल के अंदर तक जाता है तो बैटर स्मूथ बनता है और दाल अच्छे से पिस जाती है, जिससे खमन यानी कि ढोकला ज्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है और इजी टू डाइजेस्ट होता है, आसानी से पच जाता है। अब इस भीगी हुई मूंग दाल को मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे। अब यहाँ पर ना हाथों से ढोकला फेंटने का झंझट हम नहीं करेंगे। मूंग दाल की आधी मात्रा को ही हम मिक्सी में डालेंगे, एक साथ हम पूरी दाल नहीं पीसेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा दाल पीसेंगे ना उतना ज्यादा मिक्सी टाइम लेगी। तो थोड़ी क्वांटिटी डालेंगे और दाल को एकदम बारीक पीसेंगे। अब इस दाल के अंदर हम थोड़ा सा हरा धनिया, 2 हरी मिर्ची, एक अदरक का टुकड़ा, आधा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे और इसको हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे दाल की आधी मात्रा हमने डाल ली थी, इसलिए ये फटाफट पिस भी गई है और मिक्सी भी गर्म नहीं हुई है। अब बाकी की बची हुई मूंग दाल भी इसमें हम डाल देते हैं। या आधा चम्मच हम नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, इससे ज्यादा हल्दी बिल्कुल भी नहीं डालनी है। यहाँ मैं मिठास के लिए देसी खांड डाल रही हूँ 1 चम्मच। इसकी जगह आप आधा चम्मच चीनी डाल सकते हैं। हाँ, दाल को पीसते हुए अगर पानी की हल्की सी जरूरत है तो आप 2 से 4 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं, जिससे दाल आसानी से पीस सके। तो आप देखिए इस तरह से ये स्मूथ बैटर बनकर तैयार कर लिया है हमने। तो मूंग दाल ढोकले का बैटर ना ज्यादा पतला होना चाहिए ना ही गाढ़ा। अब 3 चम्मच तेल डालेंगे, एक पूरे नींबू का रस डालेंगे, 2 चम्मच यहाँ मैं इनो डाल रही हूँ और इसे मिक्सी में डाल के ना तुरंत मिक्स कर लेंगे। मैंने पहले से ही थाली में तेल लगा के रखा हुआ है और इस ग्रीस की हुई प्लेट के अंदर मैं बैटर डालूंगी। ध्यान रखिए इनो डालने के तुरंत बाद ही वो एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए फटाफट ये काम करना है। और ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से सॉफ्ट फ्लफी खमन ढोकला बनता है। तो इसलिए ना अब फटाफट हमें ना ढोकले के ऊपर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, कटा हुआ हरा धनिया, तिल और थोड़ा सा साबुत जीरा डालेंगे। इससे ढोकला फ्लेवरफुल बनता है और खाने वाले को भी ना देख के बड़ा मजा आता है। और अब थाली को उठाकर मैं 2 बार टैप करूंगी, यानी ऊपर नीचे करूंगी। इससे बैटर का जो एक्स्ट्रा हवा है ना वो निकल जाएगी और ढोकला इवनली कुक होगा। मैंने पहले से स्टीमर को रेडी करके रखा हुआ है। अब थाली को हम सही तरीके से रखेंगे और ढक्कन लगाकर अब इसको हम भाप में पकने देते हैं। और ढक्कन ऐसा लगाना है कि भाप बाहर नहीं निकले और सही 15 मिनट तक ना इसको आप स्टीम करेंगे, यानी कि भाप में पकने देंगे। तो सही 15 मिनट के बाद हम ढोकले को चेक करते हैं। तो ये देखिए चाकू लगाने के बाद बिल्कुल भी चिपका नहीं है, तो ये अच्छे से पक गया है। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अब मूंग दाल खमन ढोकले को एकदम जूसी बनाने के लिए हम बनाते हैं खट्टा मीठा सा पानी। इसके लिए एक बर्तन में थोड़ा तेल गरम करेंगे। गरम तेल में 3/4 चम्मच राई यानी कि सरसों के दाने डाल के चटकाएंगे। आपके पास करी पत्ता है तो वो इसी समय ऐड कर लीजिए, मेरे पास नहीं है। अब 2 कप के करीब पानी डालेंगे, आधा चम्मच नमक, 5 चम्मच नींबू का रस डालेंगे, 3 चम्मच देसी खांड डालेंगे। ध्यान रखिए नींबू का रस डालने के बाद ना पानी उबलना नहीं चाहिए, आपकी गैस बंद होनी चाहिए, नहीं तो ये पानी कड़वा हो जाएगा। 3 से 4 हरी मिर्ची डालेंगे, ये मैं पहले डालना भूल गई थी। आप राई चटकाने के बाद आप हरी मिर्ची डालिएगा, वो ज्यादा फ्लेवरफुल होती है। तो ये खट्टा मीठा पानी बनके तैयार हो गया है। अब ढोकले को हम छोटे टुकड़ों में काटेंगे और ये देखिए ढोकला बहुत सॉफ्ट बना है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं खट्टा मीठा पानी। ढोकला काटने से ये पानी ढोकले में पूरी तरह से ना बराबर मात्रा में फैलता है और खमन ढोकला एकदम जालीदार बनता है। अब मूंग दाल खमन ढोकले के साथ जब तक चटनी नहीं हो खाने का मजा ही नहीं आता। तो इसके लिए हम फटाफट 2 मिनट में बनाएंगे नारियल की चटनी। इसके लिए मिक्सी जार में 4 हरी मिर्ची डालेंगे, आधा कप ताजा नारियल के टुकड़े, या अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 2 बड़े चम्मच नारियल का पाउडर डाल दीजिए। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, आधा चम्मच साबुत जीरा, आधा चम्मच नमक, 1 कटोरी भरकर दही डालेंगे और इसको पीस लेते हैं। तो मैंने कहा था ना 2 मिनट में नारियल की चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से ढोकले की चटनी कितनी पतली होनी चाहिए, जरूरत हो तो आप पानी मिला सकते हैं। इस ढोकला चटनी के साथ मूंग दाल ढोकला खाने का मजा दुगना हो जाता है। तो देखिए इस तरह से आप अपने परिवार को हेल्दी प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट खिला सकते हैं।
अच्छा, चाहे तो इस ढोकले को आप कढ़ी के साथ भी खा सकते हैं। कढ़ी के साथ भी है ना, ये बहुत ही मजेदार लगता है। आपको किस तरह से पसंद है? इसको आप इवनिंग स्नैक्स में या ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल नो मोर कुकबुक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।